हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितने सारे रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके समीकरण दिया हुआ होगा उसको संतुलित करना सीखेंगे। और लगभग सभी प्रश्न मतलब कि जितना सारा रासायनिक समीकरण दिया गया है सभी को हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए, जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका जो रासायनिक समीकरण आता है 1 नंबर पे वो आएगा कुछ इस प्रकार से, जो है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है, क्या क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो चलिए, इस रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे और उसके बाद उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कि मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, जो मिलके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग MgO के नाम से जानते हैं। क्या? MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आपको संतुलित संपूर्ण रूप से समझना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, क्या होता है, हम एक समझा देते हैं आपको। जो तीर चिन्ह के आगे वाला जितना सारा तत्व या यौगिक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहता है? उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया यौगिक बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब देखिए, हमें क्या करना होगा, हमें कुछ इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा कि अभिकारक में Mg क्या क्या है? Mg है तथा O है, और उत्पाद में भी Mg और O ही है। तो हमें देखना होगा कि अभिकारक में Mg यानी कि मैग्नीशियम का कितना एटम है। तो कितना एटम है? 2 है। दो नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इस तरफ भी देखिए, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए, इधर कितना है? ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन इधर कितना है? उत्पाद में 1 है। तो हमें यह भी 2 करना होगा, तभी बराबर होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग 2 करेंगे तो आप पीछे 2 नहीं लिख सकते हैं, पीछे या नीचे बोलते हैं जिसे, नीचे 2 नहीं लिख सकते हैं, हर वक्त सामने 2 लिखना पड़ेगा। सामने 2 लिख दिए। अब सामने 2 लिखने का मतलब हुआ कि जो ये 2 है ये Mg के साथ भी गुना होगा, यानी कि गुना होकर Mg का भी 2 एटम बनाएगा और ऑक्सीजन का 2 एटम बनाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 एटम तो बना लिया, मतलब ये और ये समान आ गया, लेकिन इसका भी कितना एटम हो गया? 2 एटम हो गया। लेकिन Mg का अभिकारक में कितना एटम था? 1 था। इसे भी 2 करना होगा, और 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आगे तरफ 2 दे देंगे। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण इस रासायनिक अभिक्रिया का। अब देखिए, इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। कितना नंबर पे? दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कुछ इस प्रकार है कि जिंक। क्या? Zn मतलब जिंक। जब जिंक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस H2। क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस H2। देखिए, अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि सर आप बोले सल्फ्यूरिक अम्ल और लिखे ये, मतलब कि हम नाम बोले, क्या नाम बोले? H2SO4 का नाम बोले सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसका फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दिए H2SO4। अगर आपको यह भी सीखना है कि नाम से आप कैसे उसके फार्मूला को लिख सकते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि आई बटन में दिया हुआ होगा, उससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। देखिए, अभिकारक में हम अभी 2 नंबर से जितना सारा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इस प्रकार का कुछ नहीं लिखेंगे। हम
तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभिकारक, क्वेश्चन 2 का अभिकारक में Zn कितना है, 1 एटम है, इधर भी 1 है, मतलब कि समान है। H2 का 2 है, इधर भी 2 है, तो समान है। इधर S का 1 है, इधर भी S का 1 है। O का 4 है, इधर भी O का 4 है, मतलब कि ये पहले से ही संतुलित है। ये क्या है, पहले से ही संतुलित, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। अब देखिए ये तो यही है हम लोग का आंसर, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या है, Fe मतलब आयरन यानी कि लोहा, और H2O कैसे बनता है हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। H2O मतलब होता है जल, तो बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए फिर से, आप देखिए इधर Fe कितना है, 1 है, लेकिन इधर कितना है, 3 है। तो 3 करने के लिए हमें इस तरफ 3 देना पड़ेगा, तभी होगा। अब देखिए जब इधर 3 दे रहे हैं तो इधर Fe का मिल जा रहा है, लेकिन इधर यहाँ देखिए H कितना है, 2 है, इधर भी H कितना है, 2 है, ये तो मिल गया। लेकिन अब देखिए O इस तरफ कितना है, 4 है, और इस तरफ 1 है। हमें 4 करना होगा इधर भी, तभी ना समान होगा, मतलब तभी संतुलित होगा। तो देखिए संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 4 दे दिए, तो O तो 4 हो गया। लेकिन जब भी आप किसी भी यौगिक के आगे जब कोई संख्या आप संतुलित करने के लिए बैठाते हैं, तो वह संख्या संपूर्ण यौगिक के साथ गुना होता है। किसके साथ गुना होता है, संपूर्ण यौगिक के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो पहले 2 एटम था, वो 4 के साथ गुना करके कितना एटम बन जाएगा, 8 एटम बन जाएगा। और इधर कितना एटम है, 2 ही है। तो यहाँ पर 2 है, कितना देने से 8 होगा, आगे 4 देने से 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद चौथे नंबर पे आइए, कितना नंबर पे, चौथे नंबर पे, जो कि है CO प्लस H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर O पे 2 आ जाए तो इसे क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली होता क्या है कि जिस भाषा में, मतलब कि ग्रीक भाषा में जो जब ये चीज़ बना था, तो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था। उसमें मोनो एक रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 के लिए मोनो लिखा जाता है, 2 के लिए डाई लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 मतलब कि हाइड्रोजन। मिल के क्या बनाता है, मिल के बनाता है CH3OH। देखिए C यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। H कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 और 1 4 H है। 4 करने के लिए हम यहाँ पर 2 दे सकते हैं, आप बोलेगा हाँ दे सकते हैं। O कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। अब देखिए मिल गया, ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार 5 नंबर पर आइए। 5 नंबर का है CO2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाई मतलब 2 हो गया, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है H2O, तो हमें प्राप्त होता है C6H12O6। ये बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक है कक्षा 10 के लिए, जिसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। आपका मैट्रिक में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ये आपको पूरा लिखना होगा, C6H12O6। और क्या बनाता है, O2 प्लस। अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आएगा जिसमें ग्लूकोज बन रहा है, तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे, अगर हर जगह में 6 बैठा देते हैं सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ के, तो ये आपका सही आंसर है। क्या है, सही आंसर है। मतलब कि ग्लूकोज, जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितना सारा कंपाउंड है उसमें क्या कीजिए, 6 बैठा दीजिए, तो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आप ये चीज़ अपने कॉपी में अच्छी तरह बना के देख सकते। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O क्या बनाता है, CaOH का होल 2। देखिए जहाँ यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर में 2 है, इस 2 का मतलब है कि ये 2 इस O के साथ भी गुना है और ये 2 H के साथ भी है। मतलब कि O का 2 एटम यानी कि ऑक्सीजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का भी 2 एटम है। यहाँ पे देखिए Ca कितना है, 1 है, यहाँ पर भी Ca 1 है। H कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। O कितना है,
1 है, यहाँ पर O 2 है। तो 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 देंगे, सॉरी, देखिए O कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 2 पहले से है, मतलब कि ये पहले से क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। हो गया। इसके बाद वाला में आइए 7 नंबर, किसमें, 7 नंबर जो कुछ इस प्रकार है, C+O2 इक्वल टू CO2। ये भी पहले से संतुलित है। हम लोग कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, इधर C 1 है, यहाँ पर भी C के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, और O2 यहाँ पर भी O2। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर पे। कितना नंबर पे, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर का है H2+O2, जो कि हम पिछले कक्षा में बहुत बार पढ़ाए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए यहाँ पर H कितना है, 2 है, यहाँ पर H 2 है, समान है। यहाँ पर O 2 है, लेकिन यहाँ पर O 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 देंगे, तभी O 2 हो जाएगा। मिल गया, O मिल गया, लेकिन H कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर 2 दे दिया जाए तो क्या ये संतुलित हो गया, तो आप बोलेंगे हाँ संतुलित हो गया। अभी 9 नंबर में आइए, जो कुछ इस प्रकार है, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, जो कि आपका कक्षा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CO2 बनता है, H2O बनता है, और उसमें हीट जनरेट होता है। क्या मतलब कि ऊर्जा जनरेट होता है। अब देखिए C कितना है, 1 है, यहाँ पर भी C कितना है, 1 है। O कितना है, 2 है, लेकिन O 2 और 1 3 है, तो 3 तो कभी नहीं मिलेगा, तो हमें 4 करना होगा। क्या करना होगा, 4 करना होगा। जब देखिए, जब हम लोग 4 करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो H4 है, यहाँ पर H4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 जब दे देंगे तो हम लोग का पूरी तरह यह रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब 10 नंबर में आइए, कुछ इस प्रकार है, FeSO4 जो कुछ इस प्रकार बना है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इस प्रकार बना है। अब देखिए Fe कितना है, 1 है, लेकिन इधर 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। हो गया। जब हम लोग यहाँ पे 2 दिए तो S कितना हो गया, 2। इधर देखिए S 1 और 1 2 है। O कितना था, पहले से 4 था, लेकिन 2 के साथ गुना किए तो 4 दूना 8। यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 और 2 8। तो अब ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए बच्चों, हम लोग को 10 हो गया। इसके बाद अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, C6H12O6 प्लस O2 जो टूट के बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट या फिर ऊर्जा बनाता है। हम आपको इससे पहले एक ट्रिक बताए कि जब भी आपका रासायनिक समीकरण में ग्लूकोज होगा तो आप बिना देखे अगर उसके बदले जितना सारा कंपाउंड है सभी के आगे 6 बैठा दे तो आपका सही संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो यही है, आपको यही चीज़ याद रखना होगा कि ये ग्लूकोज होता है। जब भी ग्लूकोज आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सब में 6 बैठा देंगे। अब हम लोग 12 नंबर में आते हैं। कितना नंबर में, 12 नंबर में। तो 12 नंबर का देखते हैं, कुछ इस प्रकार है, CaCO3 जो टूट के बनाता है CaO प्लस CO2। अब देखिए CA समान है, एक CA इधर भी एक CA, यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पर पहले से 3 है, तो ये क्या है, संतुलित है, ये